नमस्कार। आज हम प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आपकी हेल्प हेल्प करेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो या हमीरपुर बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें पॉलिटी आती है। उस एग्ज़ाम में ये आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इसके आंसर बताए जाएंगे। Question number 46. In a parliamentary form of government, real powers of the state are vested in the सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो ये निहित होती हैं आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इसमें निहित होती हैं। डी इसका आंसर होगा। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है? वो आते हैं आर्टिकल 52। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 में आते हैं। पार्लियामेंट आपकी आर्टिकल 79 में आती है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में आते हैं। लोकसभा आर्टिकल 81 में आता है। और जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये आते हैं आपके आर्टिकल 74 में। और अगर हम बात करें कि लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, लोकसभा में वैसे 552 सीट्स हैं, बट एट प्रेजेंट लोकसभा में 543 सीट्स हैं। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। और राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में सीट्स तो राज्यसभा में 250 सीट्स हैं। और लोकसभा को लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। और राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। और हाउस ऑफ पीपल किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है आपके लोकसभा को। ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? निम्न में से क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो ये आपका इसका फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर होगा डी, सूचना का अधिकार। अगर हम बात करें डीपीएससी की, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो ये आपका पार्ट 4 में आता है और आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएससी है। और अगर हम बात करें डीपीएससी की कहाँ से किया है, तो ये हमने आयरलैंड से बोरो किया है। अगर हम आरटीआई की बात करें, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो ये कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है आपका 2005 में। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनते हैं? तो ये चुनती हैं आपके संसद सदस्यों से निर्मित एक निर्वाचक मंडल, एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइडेड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉल्स अंडर इट्स? केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की उच्चतम न्याय की शक्ति किसके अधीन आती है? तो ये आती है आपकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अधीन। सी इसका आंसर होगा। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में है? तो ये है आपका आर्टिकल 124। और आपका हाई कोर्ट आर्टिकल 214 में है। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन के अधीन होता है? तो ये होता है आपका राज्य विधान मंडल के अधीन। सी। अगर हम गवर्नर की बात करें कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और कितना टेन्योर होता है गवर्नर का? तो ये इसका कोई टेन्योर नहीं होता, ये जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये राज्य में सर्व कर सकते हैं। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन
सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन। भारतीय संविधान में लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय शामिल किया गया है। तो ये कौन सी सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है आपके राज्य सूची में। बी इसका आंसर होगा। अगर हम बात करें इन लिस्टों की, यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कंकरेंट लिस्ट हो गया, कि इसमें कितने कितने सब्जेक्ट आते हैं, तो यूनियन लिस्ट में आपके 97 सब्जेक्ट आते हैं, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट आते हैं, और कंकरेंट लिस्ट में आपके 52 सब्जेक्ट आते हैं। ये भी बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स of urban local self government does not have constitutional foundation। निम्न में से किस शहरी स्थायी स्वशासन इकाई का संवैधानिक आधार नहीं है? तो इसमें नगर निगम भी आपका इसमें आता है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में म्यूनसिपल काउंसिल भी इसमें आता है, नगर पंचायत भी इसमें आता है। इसका होगा डी, 52 का डी आंसर, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वित्तीय आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन हुआ है? तो ये हुआ है आपका आर्टिकल 280 के अधीन। अगर इसमें बात करें हम आर्टिकल 324 की, तो ये आपका इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 61 की बात करें तो ये इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। और आर्टिकल 370 की बात करें तो ये स्पेशल स्टेटस देता है आपका J&K को। ये सारे आर्टिकल आपने ध्यान में रखने हैं। 54, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। भारत की संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ किया था। तो ये आपका प्रारंभ किया था 9 दिसंबर 1946 से। ए इसका आंसर होगा। 55, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो ये मौलिक कर्तव्य आपके 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में शामिल किए गए हैं, जो 1976 में हुआ था। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो ये कहाँ से बोरो की गई हैं? ये की गई हैं आपके USSR से। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी? तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। पहले 10 थी, और फिर 2002 में आपका 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी, राइट टू एजुकेशन। 56, हु इज़ नोन एज द सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। भारत के द्वितीय विधि अधिकारी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं आपके सॉलिसिटर जनरल, डी। और फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, तो ये हैं आपके भारत के अटॉर्नी जनरल, सी। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू लोकसभा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है? तो लोकसभा के लिए 2 मनोनीत किए जाते हैं, और राज्यसभा के लिए 12। 58, द चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा इज डेजिग्नेटेड एज। लोकसभा का सभापति इससे पद नामित होता है, तो ये होता है आपका स्पीकर से, द स्पीकर। द प्रोविजन रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाई। भारत की राजकीय भाषा से संबंधित प्रावधान संशोधित किए जा सकते हैं, तो ये सिंपल मेजॉरिटी से शामिल किए जा सकते हैं, संशोधित किए जा सकते हैं। 60, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज़ द टेरिटरी ज्यूरिडिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्न में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है?
तो ये किस क्षेत्राधिकार है आपका? कोलकाता का। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाई। तो ये प्रिपेयर्ड की जाती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से। सी। तो ये थे आपके पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।